अच्छा जी, इस लेसन में मैं आप लोगों के लिए जो एक लास्ट इंटरेस्टिंग टेक्निक लेके आया हूं, जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए, वो जो है उसका ताल्लुक है रूल ऑफ थर्ड से। अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन डिस्कस करते हुए रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में बताया था। हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि इस प्रिंसिपल में हम लोग अपने पेज को 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, और ऐसा हम करते हैं इमेजिनरी लाइंस क्रिएट करके। और उसके बाद वो जो लाइंस जब एक दूसरे के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे या उन लाइंस के साथ हम अपने फोकल एरिया को या अपने फोकल सब्जेक्ट को, यानी जो हमारे डिज़ाइन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम उन लाइनों के साथ या उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स के साथ जो है प्लेस कर देते हैं। अच्छा, इस तरह से होता क्या है? इससे होता ये है कि हमारे डिज़ाइन के अंदर एक बहुत खूबसूरत तरीके का बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, वैसे तो ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ख़ास तौर पे लेआउट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, शुरू में आप लोगों को शायद ये चीज़ सुनने में या देखने में मुश्किल लग रही होगी कि ये हम इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे और लाइनें कैसे लगाएंगे और ब्ला ब्ला। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये बताऊं कि अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करके अपने डिज़ाइंस में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो एक टाइम ये आएगा कि आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद ही अनइंटेंशनली रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कर रहे होंगे, और आपको लाइनें जो हैं वो कहीं पे भी लगाने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डिज़ाइन में या आपके पूरे पेज में वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आप अपने मेन एलिमेंट को, डिज़ाइन एलिमेंट को प्लेस करें, तो आप बेसिकली रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो लिहाजा इसकी डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, और उसी की मदद से आप इस रूल को अच्छे तरीके से लेआउट्स में अप्लाई कर सकेंगे। तो चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट को हम डिस्कस करेंगे और इसके डिज़ाइन को हम देखने वाले हैं। इस डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा मेन एलिमेंट है, यानी कि जो जानवर दिखाए गए हैं और जो लैंडस्केप्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं इमेजेस में, पिक्चर्स में, वो सारे के सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ ही प्लेस किए गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, और ओवरऑल ये जो वेबसाइट के तमाम पेजेस हैं या जो तमाम पोर्शंस हैं, उनमें एक ख़ास रब्त जो है वो भी आपको महसूस हो रहा है। तो लिहाजा इस तरह से आप जब वेबसाइट्स को डिज़ाइन करें तो वहाँ पे आपको ये रूल बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। और वेबसाइट की लेआउट के अंदर टेक्स्ट और इमेज को जब हम प्लेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें ये जो चीज़ है रूल ऑफ थर्ड वाली, ये बहुत हेल्प आउट करती है, और इसकी मदद से आसानी से हम अपने इमेजेस की जो जगह है वो ढूंढ लेते हैं अपने पेज के अंदर या अपनी लेआउट के अंदर। अच्छा जी, एक और विजुअल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डिज़ाइन है एक पोस्टर का, और ये एक मूवी पोस्टर है जिसको डिज़ाइन किया है जेम्स वाइट ने। अच्छा, इस डिज़ाइन के अंदर भी अगर आप देखें तो जो मेन कैरेक्टर है मूवी का, और जो बेसिकली इस पोस्टर की जान है और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है, उसको बेसिकली रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करते हुए ही प्लेस किया गया है। और उसकी प्लेसमेंट जो है वो, जो लाइनें हैं, जो हम लाइंस इमेजिन करते हैं रूल ऑफ थर्ड में, उनके बिल्कुल साथ और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रखा गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर भी, इस डिज़ाइन में भी रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करते हुए बहुत बैलेंस जो है वो एक लेआउट बन गई है। और जो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं इस इमेज के या इस डिज़ाइन के, वो बहुत खूबसूरती से मैनेज हुए हुए लग रहे हैं। तो लिहाजा ये रूल ऑफ थर्ड्स का जो एक रूल है, इसको आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है, ख़ास तौर पे जब आप लेआउट्स बना रहे हों और वेबसाइट्स वगैरह की या पोस्टर्स वगैरह की, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। अच्छा जी, ये अब मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस की आप लोगों के साथ और आपको बताई लेआउट डिज़ाइन करने के हवाले से। अब आप लोगों का काम यह है कि आपने खुद इनके ऊपर रिसर्च करनी है और इनको प्रैक्टिस करना है, जिसके बगैर आप इनको अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इन रूल्स को, इन टेक्निक्स को जो है वो अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद इनको अप्लाई करने की कोशिश करें अपने डिज़ाइंस में। तभी आप लोग इनको जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन्स में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से
मज़ीद हम इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो लर्न करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे।